प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम आज एक और टॉपिक में बात करेंगे और वो एक विशेष टॉपिक है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो समय आ चुका है कि हमें जागरूक रहना है, हमें सचेत रहना है। द टाइम हैज कम टू यू टू वेक अप। हमें उठना है, जागरूक रहना है, सचेत रहना है। वो समय आ चुका है प्रियो। और आज कुछ वचनों को मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। और पहला जो वचन है हम उसको पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसके 11 आयत में एक पावरफुल वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। जिस समय हम विश्वास किया था, जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो समय जो है आ चुका है। ऑलरेडी वो समय आ चुका है। हमें उस नींद से हमें जाग उठने के समय आ चुका है। नींद से तुम जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, बाइबल बताती है प्रियो। सो ये जो टाइम है बहुत टफ टाइम है और हमें जागरूक और सचेत रहना है। अगर हम जागरूक और सचेत नहीं रहेंगे मसीह के वचन के अनुसार, हम अपने जीवन में एक विशेष चीज़ों को हम खो देंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 उसके 33 और 34 आयत को जब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि तुम एक अच्छे संगति में रहो। बुरी संगति अच्छे संगति को बिगाड़। बताना चाहता हूँ, अगर कोई एक व्यक्ति आपके परिवार में जाके, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपके परिवार में कोई एक व्यक्ति आके आपके परिवार के किसी सदस्य को एक नया कार तोहफे में देता है, एक गिफ्ट देता है और वो कार का चाबी आपको वो देता है। जब वो कार का चाबी वो आपको देगा तो क्या वो कार में आप जब वो चाबी को ऑन करेंगे, क्या वो कार अपने आप चलेगा? विदाउट पेट्रोल में नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर एक अनंत जीवन को उन्होंने दिया है। एक अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ को परमेश्वर हमें एक तोहफा के रूप में दिया है। तो जिस प्रकार उस कार में अगर पेट्रोल नहीं होगा, गैस नहीं होगा, तो आगे मूव नहीं करेगा, नहीं चलेगा। और ये गैस, ये पेट्रोल क्या है? ये पेट्रोल जो है परमेश्वर का वचन है। जब हम उस परमेश्वर के वचन को डालेंगे प्रत्येक दिन, जब हम परमेश्वर के वचन को लेंगे अपने लाइफ में, डिपॉजिट करेंगे, तब आप रन करेंगे, आप दौड़ेंगे, आप श्रमित नहीं होंगे। परमेश्वर की आत्मा में आप दौड़ेंगे, आप जीवित रहेंगे। उसी प्रकार वो कार में अगर पेट्रोल नहीं होगा तो वो कार मूव नहीं करेगा। और वो पेट्रोल परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ने हमें एक इटर्नल लाइफ दिया, एक तोहफे के रूप में। तो हमें प्रत्येक दिन इस इटर्नल जीवन में उस पेट्रोल को लेना है, परमेश्वर के वचन को लेना है। इफिसियों 5:14 में इस प्रकार लिखा है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हे सोने वाले तुम जाग जाओ, इसी कारण कि हे सोने वाले तुम जाग जाओ और मुर्दों में से जी उठो, क्योंकि मसीह का ज्योति तुम पर चमकेगी। क्यों यहाँ पे इस प्रकार प्रेरित पौलुस लिखा है कि हे सोने वाले तुम जाग जाओ, मुर्दों में से तुम जी उठो, तब तुम्हारे जीवन में मसीह का ज्योति प्रकट होगा। ये सोने वाले कौन है? ये सोने वाले को, ये जो स्लीपिंग क्रिश्चियन है, ये सोए हुए मसीह को एक मरा हुआ व्यक्ति के साथ कंपेयर किया गया, एक मरा हुआ पर्सन के साथ कंपेयर किया गया है। मतलब
मतलब एक स्लीपिंग क्रिश्चियन, एक स्लीपिंग बिलीवर, जो सोया हुआ विश्वासी है, वो है जो उनका लाइफ आत्मिक जीवन में मर चुका है, स्पिरिचुअल लाइफ उनका डेथ हो चुका है, वो आत्मिक जीवन में सोए हुए हैं। इसलिए यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तुम जाग जाओ, मुर्दों में से जी उठो, है सोने वाले विश्वासी, जो जाग जाओ तो मसीह का जो तुम में प्रकट होगा। आगे अगर हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीके 5 उसके 5 से लेके 9 पद तक मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। परंतु हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार का आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। 9 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराए कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। आगे अगर पढ़ेंगे भजन संहिता 119 के उसके 115 वचन में एक पावरफुल वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, कुकर्मियों मुझसे दूर हो जाओ कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। यहाँ पर दाऊद इस बात को कह रहे कि हे कुकर्मियों, हे इविल डोर्स, मुझसे तुम डिपार्ट हो जाओ, मुझसे तुम दूर हो जाओ कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा, मैं परमेश्वर की आज्ञा को पकड़े रहूंगा, मैं परमेश्वर की आज्ञा को पकड़े रहूंगा। दाऊद जानता था और उस बुराई से अपने आप को दूर रखा, उस पाप से अपने आप को दूर रखा। वो कह रहे हैं कि तुम मुझसे दूर हो जाओ कि मैं परमेश्वर की आज्ञा में बने रहूंगा, मैं उसको पकड़े रहूंगा। अगर 2 तीमुथियो 3 उसके 1 से लेकर अगर 5 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक पावरफुल वचन लिखा हुआ है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लेने वाले, दोष लगाने वाले, असमयी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। और लिखा हुआ है नीति वचन 19 के अगर 15 वचन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, नीति आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है। और एक वचन मत्ती 13 उसके 25 में इस प्रकार लिखा, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। प्रियो, जब वो सो रहे थे उसके शत्रु आके उस जंगली बीज बोकर चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो समय है ये बहुत बहुमूल्य समय, इंपॉर्टेंट समय है। प्रियो, हमें जागरूक रहना है, हमें सचेत रहना है, क्योंकि उस समय ऑलरेडी आ चुका है। जो हम पहले विश्वास किए थे उस विश्वास से कहीं ज़्यादा वो उद्धार जो हमारे निकट आ चुका है और हम उसके करीब आ चुके हैं और वो बहुत जल्दी आने वाला है। सो प्रियो, हमें इस जीवन को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में देना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु के आज्ञा के अनुसार। और जो वचन हमने आज पढ़ा, हमें इस वचन से सचेत रहकर परमेश्वर के लिए हमें जीवन को ब्लेस करेगा। जब आप अपने आप को सचेत रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, जागरूक रहेंगे प्रभु के वचन के अनुसार। May God bless you.